सूत्रों में हमने देखा था कि देश, काल और अवस्था शरीर की, ये आत्मा के बंधन का कारण नहीं है। तो आत्मा का स्वभाव फिर कैसा है? तो 15वें सूत्र में बताया असंगोपेम पुरुष इति, यह जो पुरुष है, चेतन तत्व है, यह स्वभाव से असंग है, अर्थात किसी से संग न रखने वाला है। तो फिर बंधन किस कारण है? अब हम कर्म को इसका बंधन मानते हैं। न कर्मणा अन्य धर्मत्वादिवती प्रसक्तेश्च, अर्थात यदि हम कर्म को बंधन का कारण माने तो यदि शरीर नहीं रहता तो व्यक्ति कर्म भी नहीं कर पाता। तो इसलिए कहा गया है कि कर्म शरीर के द्वारा, देह के द्वारा किए जाते हैं। इसलिए केवल कर्म, दो प्रकार के कर्म, एक तो विहित जो कि किए जाने योग्य हैं और एक निषिद्ध कर्म। इनमें से कोई भी ऐसा नहीं है जो कि बंधन का कारण हो। इसके आगे देखते हैं क्या कहा गया है। अब आगे कहा जा रहा है विचित्र भोगानुपत्ति अन्य धर्मत्वे, अर्थात यदि हम मानते हैं कि ये अंतःकरण के गुण हैं, क्या? सुख और दुख, जो कर्म के कारण जो फल प्राप्त होता है, तो फिर इसमें एक दिक्कत आती है। यदि हम आत्मा के इनको कारक नहीं मानते, आत्मा के कारण, और आत्मा पर इनका फल नहीं मानते, तो अंतःकरण तो सबके अंदर है, तो सबको एक समान सुख और एक समान दुख होने चाहिए सृष्टि में। लेकिन किसी व्यक्ति को किसी चीज़ में सुख मिलता है, किसी व्यक्ति को किसी चीज़ में सुख मिलता है, इसका मतलब ये अंतःकरण के भी गुण नहीं है। ये सुख और दुख को भोगता कौन है? आत्मा है, अंतःकरण नहीं है।